जी हाँ, HBL PSL का कारवां दीवल के साहिलों पर है और अब मेजबान कराची किंग्स का मुकाबला शुरू होने को है पेशावर ज़ल्मी के साथ। 3, 2, 1, let's fly. तो पहली गेंद यहाँ आने को है। देखना यह है कि पहले मैच का कितना असर होता है। जहां पर स्पिनर्स जो हैं उनने अपनी धाक बिठाई थी खुशदिल शाम स्पिनर पे, और इस गेंद को उठा खेला। गेंद सीधी हाथों में आएगी और बहुत अच्छी कैचिंग फॉर्म में है सलमान अली आगा। एक और उम्दा कैच पीछे भागते हुए जा लिया। गेंद बहुत ज्यादा हवा में चली गई थी और पहली गेंद के बाद आउट हो गए हारिस एक मर्तबा फिर ऊंचा खेल गए, जल्दी कर गए। जो ही बॉल उनके बल्ले को लगा उन्हें एहसास हो गया था और स्मार्ट कैच सलमान अली आगा की जानिब से। मीर हमजा पवेलियन से इस इनिंग्स का वो दूसरा ओवर शुरू कर रहे हैं और पहली गेंद पर स्लिप में कोई फील्डर नहीं था, वगरना बाबर आजम को बड़ी मुश्किल होती। बहुत ज्यादा मूवमेंट हवा में मिली और बॉलर के बाद बाबर को चौका। फील्डर शॉट पॉइंट पर आ गया है अब मेंडिस के लिए। तो पुल शॉट खेला, खूब आवाज आई है बल्ले से और गेंद गई दीदगाह में, खाली दीदगाह में। छक्का लगाया, मेंडिस ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मेंडिस स्पिन के तो अच्छे प्लेयर हैं, फास्ट बॉलिंग के भी अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पे जो बाउंस है ये अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स को बहुत मदद देगा और बहुत जबरदस्त कनेक्शन हासिल किया। आप ये देखिए, बैलेंस बहुत ही अच्छा था, वदन पिछले पैर पर। और ऑफसाइड में जो 3 फील्डर हैं स्क्वायर पर, तीनों बल्लेबाज के करीब हैं, लेकिन खराब गेंद की। एक और आसान शॉट साबित हुआ मेंडिस के लिए और इससे भी उन्होंने लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस ओवर को और बड़ा बना दिया है इस छक्के के साथ श्रीलंकन ने। 19 पर 1। हवा में खेला लेकिन गेंद गैप में गई। 4 रन्स पॉइंट से फील्डर 7 दौड़े जरूर थे लेकिन उनकी कोशिश रायगां गई। अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक, खासी मोहलत दी सुहेल ने मेंडिस को। 26 पर 1। Catch it was a call, it's into the gap and well struck. That's good batting from Babar Azam. He's got to get his A game. But he held his shape. That's a 6. 12,000 T20 runs for Babar Azam. And beautifully hit 6. Yeah, what a player. What a player, Babar Azam. We talk about his struggles against left arm spin. When you see this sort of a shot, you think, how? Why? 500,000. 5,000 in fact. For every 4 hit in the tournament. Another 5,000. Getting richer by every delivery. Mendes gets a life. And he finds the gap on this occasion. That is nicely played. He didn't, he just waited for the ball and just opened up the gap on the offside. That is classy batting. I sit bottom of the list in terms of drop catches. Now that's gone up a long way. We'll take some catching. Keeper or not? No. No, and it should perhaps have been the keeper. I don't know whether Azam was going to get there. There was a little bit of a mix-up. And it's another one that's gone down. Well, just as we were speaking about it, there were 3 men running out of the window. The keeper ran straight back. Mohammad Hamza came in from his right. Just looking at that, maybe, don't think Azam would have gotten there. Maybe why Hamza went for it, but it didn't even touch any part of his hands. Went straight through down. Ball travelling in the air and not going to carry. Oh no, things not going the way of Karachi at the moment. They're letting himself down a little bit in the field here.
Up and over just enough elevation, and the boundaries are beginning to flow now. Oh, you wouldn't believe it. You just wouldn't credit it. Wow! Every ball, it seems, is going for 4, apart from the one we wanted to go for 4. That will conclude what has been an outstanding power play for Peshawar Zalmi. They're exactly where they wanted to be. 66 for 1 from 6. और 6 फील्डर इंतजार कर रहे थे सलमान अली आगा को कम से कम 5 इंच और लंबा होना पड़ना था ये कैच लेने के लिए। कुशाल मेंडिस की जबरदस्त शॉट है। बहुत ही अच्छा कांटेक्ट हुआ। सलमान अली आगा बाउंड्री से थोड़ा आगे जरूर थे, पर जो कनेक्शन था वो बहुत ही जबरदस्त। जैज 5G सुपर 6। और यहाँ पर अगर बाउंड्री पे होते तो शायद कुछ फर्क हो सकता। ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है और मेंडिस को अगर आप बॉल करेंगे इवन इस हाइट पे, इस लेंथ को अगर आप चूज करते हैं और मिडिल लेग पे, ये आपको पूरी रात यहीं मारते रहेंगे। बहुत ही शानदार शॉट, कोई मौका नहीं, सिर्फ रोल किया था कवर के फील्डर ने, बॉल के तो बिल्कुल भी करीब नहीं थे वो। 96 की पार्टनरशिप हो गई, 9 ओवर हो गए और 96 ही स्कोर हो गया एक खिलाड़ी के नुकसान पे। Nicely played, inside out, over cover, classy shot from a classy man. And because of that last delivery, brings back the length. Babar Azam pounces all over it. Going nicely is Babar Azam. Little flick around the corner and given up by the fielder. It's another comprehensive over. Last 5 overs, 51 runs. And add another 4 to that as well. This is where your fielders really do need to lift. Well, bisected the fielders perfectly once again. This is amazing batting by Kusal Mendes. Right, this is a pretty crucial moment in the game because Adam Zampa has been reintroduced and been dealt with first ball. Wonderful shot, this time on the ground, and finds the gap. That is high class. Yeah, he's having a tough night of it so far, Zampa. Yeah, it's been pretty special, eye-catching so far. This time down the ground, has he got enough of it? Just! Oh, just. Decent catch as well. You're right, he comes across it, you think, has he got enough? Has he got enough? Is it going to be another scholarship from KFC? And it is. Just about. You beauty. 18 fours. They need a wicket desperately. And that will just add a little bit more pain. It's poor stuff. Well, that is really clever. He knows where the gaps are. He's just playing the field. David Warner, going to have to make some changes as well. That is right, yeah. Not where intended, but things are going the way of Peshawar Zalmi. और पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स भी बड़ी उजली सिर्फ एक ही विकेट गिरी है, उसका कोई रन नहीं बना था और वहां से कमाल मुकाबला और ये कमाल की सेंचुरी मेंडिस उनने मैदान मार लिया। आज पहले ही ओवर में इनको खेल में आना पड़ा और लाजवाब इनिंग्स खेली, दिल जीत लिए न सिर्फ अपने टीममेट्स के बल्कि पेशावर ज़ल्मी के जो लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं उनके भी। ओह, जोर का शॉट और ये कमाल हिट साबित हुई और बाबर आजम ने बैकफुट से सामने छक्का लगा दिया। बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर, एफर्टलेस शॉट जिसको कहा जाता है वो मारी है बाबर आजम ने। हल्का सा
वेट ट्रांसफर किया और बाकी सारी ताकत बाजुओं से। इसे चिप कर दिया। एक बार फिर प्लेसमेंट काबिले दीद और काबिले दाद बैटिंग है मेंडिस की। वो बढ़ते चले जा रहे हैं 186 पर 1 ज़ल्मी। बहुत अच्छा आ रहा है बल्ले पे। स्लोअर बॉल किया, ये भी 4 रन होंगे। बहुत ही तेज शॉट है और यूजुअली अगर आप इतना सीधा मारें जो अंपायर के पास से गुजरे तो कोई चांस होता नहीं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के लिए। जो है वो स्ट्राइक की जा रही है वापस बॉलर की जानिब। फिर से स्लोअर बॉल, इस बार हवा में गई है गेंद, चांस है और आउट होना चाहिए। और आखिरकार कैच पकड़ने में कामयाब हो गए कराची किंग्स और कामयाबी दिला दी। बट जब इस कैच को, स्कोर को आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या बहुत देर तो नहीं हो गई। शानदार कैच था। इस मर्तबा स्लो डिलीवरी की, बाहर बॉल किया जिसको मेंडिस बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सके और लाजवाब कैच लंबे अरसे के लिए। और आते ही बड़ा शॉट लगाया, बहुत ही शानदार। 6 रन होंगे यहां पर। तो कोई भी काम सही नहीं जा रहा इस वक्त कराची किंग्स के लिए। विकेट जरूर गिरी लेकिन रन की रफ्तार नहीं रोक पा रहे। ब्रेसवेल पहली ही गेंद उनके करीब गिरी सकता है और आउट हो गए। यहां पे एक छक्का लगाया, डॉट बॉल और उसके बाद आउट। माइकल ब्रेसवेल, अब्बास आफरीदी ने हिसाब चुकता किया फौरन से और पेशावर ज़ल्मी की एक और विकेट गिर गई। जी हाँ, गालिबन ब्रेसवेल को भेजा इसीलिए गया था कि हर बॉल पे इन्होंने बस ट्राई करना है। थोड़ा सा रूम देखा ऑफ स्टंप के बाहर और खेलने गए और इस तरह से कामयाबी हासिल हो गई। थोड़ा सा रिलीफ मिला। अब्बास आफरीदी को थोड़ा एक्सपेंसिव रहे हैं आज। और आपके साथ दोस्ती यारी कौन निभा रहा था उस वक्त, पूछते हैं आपसे, क्योंकि हमें तो आप। और बाबर आजम का चौका, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और पूरा मौका दिया। भाई वाह 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 वाह, क्या शॉट है। बहुत ही उम्दा शॉट। अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए अब्दुल समद बिल्कुल ऐसे खेले जैसे किसी स्पिनर को खेलते हैं, क्योंकि ये बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी थी लेकिन बहुत ही जबरदस्त बैकलिफ्ट और काटदार स्ट्राइक, स्टिंग स्ट्राइक। ऐसी शॉट बाबर ने इससे पहले किया था, कुशाल मेंडिस ने भी। और एक बार फिर बहुत ही बड़ा शॉट। बिल्कुल ऑर्डिनरी लगने लगता है बॉलर यहां पे जब ऐसे शॉट पड़ते हैं इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। और इंतजार किया इस मर्तबा, बहुत ही लाजवाब बैटिंग समद की। स्लोअर बॉल थी लेकिन उन्होंने उसे भांप लिया और अपनी जो बैट की डाउन स्विंग है उसमें थोड़ा सा वक्फा दिया, ये देखिए। और फिर अपनी टाइमिंग बॉल की आमद के साथ इस तरह मिलाई कि गेंद स्टैंड्स में जाके गिरी। ये पावर हिटिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना। और यहां पे दाद देनी होगी, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग उनकी बेस भी थी जो उन्हें इस चीज की इजाजत देती है कि वो जोर से बाजू घुमाएं, लेकिन पहले ही बॉल दिखा दी उन्होंने। इस बार फुल टॉस और इस बार फिर ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस बार वार्नर को अब आना पड़ेगा दौड़ के लॉन्ग ऑफ से और बात करनी होगी अपने बॉलर से, क्योंकि 3 लगातार छक्के पड़ चुके हैं। ये लग रहा है कि इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर होने जा रहा है। और कराची किंग्स के सपोर्टर के दिल डूबते हुए जूं-जूं ये बॉल हवा में जाती है और रात के अंधेरे में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर की जानिब कराची किंग्स के शायकीन और उनके फैंस। वही वाह, बाहर निकले, पहले अपने रूम बना रहे थे ऑन साइड पे, जब देखा सीधा शॉट, जानदार शॉट, 4 और हासिल हो गए। खुशदिल शाह इसको रोक नहीं पाए। इस ओवर का दूसरा चौका और तेजी से स्कोर बढ़ते हुए अब 236। फिर से एक बड़ा शॉट, फिर से वही बाउंड्री लाइन को गेंद पार करते हुए। अंपायर का इशारा चौके का, 3 चौके इस ओवर में अभी तक और अभी भी 2 गेंदें, बल्कि आखिरी गेंद बाकी।
204 फुल टॉस बॉल, सीधा शॉट खेला है, 4 और हासिल हो गए। बेहतरीन ओवर पेशावर ज़ल्मी के लिए, इस बार छक्के के साथ खत्म किया इस इनिंग को। 19 रन इस ओवर में आए, महंगे रहे सारे बॉलर। पेशावर ज़ल्मी को आज बैटिंग की दावत दी गई और 246 रन, 3 खिलाड़ी आउट, ये हाई स्कोर HBL PSL के इस सीजन का। उसके अलावा पूरे पिछले 10 साल भी ले लीजिए, कराची में सबसे हाई स्कोर है ये 246। एडम जंपा और अब्बास आफरीदी के बाद मीर हमजा ने भी अपने स्पेल में अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। तीनों बॉलर्स को 50 से ज्यादा रन हुए। 19 इस ओवर में आए मीर हमजा के। कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन समद के जारहाना अंदाज के सामने उनकी एक न चली। बाबर आजम ने बैट कैरी किया, नॉट आउट रहे, 51 गेंदों पे 87 रन बनाए और पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स बहुत ही भरपूर और लाजवाब रही। 246 रन सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर। Welcome back to the National Bank Stadium here in Karachi. It's been galore of 6s and 4s, which means Karachi Kings now require 247 to go 4 out of 4 in their set of 20 overs. Ramiz Raja, Lisa Sthalekar join me. Ramiz, really, in a way, it's a free range. Just go out there and enjoy yourself. Iftikhar, player of the match last night with 4 wickets. Bowled his 4 overs straight through, Lisa. I like this straight away. Keep him going. They'd be hoping for some dew, but we didn't see it last night. In the air and towards that fielder, taken. Amir Jamel with the catch. They needed to get on with it. They still need to get on with it, Ramiz. It's 1 down, the Karachi Kings. Yeah, he found the fielder perfectly. Could have hit it through the offside also, but I think he backed his natural instinct. His big through long on fence and mid-wicket fence had to be off the middle of the blade. Wasn't such a smart shot, but a smart wicket for sure. Salman Eliaga then in at 3. Iftikhar with ball in hand, looking for another wicket. Boundary straight away, and they've got to keep going. Shoriful Islam then with that second over. You beauty! What a catch! What a catch! David Warner, fresh off that flight, gets a decent delivery first up. He's gone for a globe. What about the pace and bounce? It surprised him. I know it's only 129 kilometres an hour, but look at this rear up. David Warner batting out of his crease was surprised, and what a great movement to be able to take that catch. Close, has to be close, given. What a start. May just have to have a look. He's asking his partner at the moment, but that looked absolutely plumb. No, he's going to have a look. TV umpire to director, we have a player review for LBW. The on-field decision is out. I have checked the field. It's a fair delivery. Can we start with front on, please? Ball is close to the bat. Need to confirm through ultra edge, please. Let's keep rolling. Flat line when ball passing the bat. Yeah, roll it up to the pad, please. Flat line when ball passing the gloves as well. Satisfied, no bat involved. Go for ball tracking when ready. Original decision out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket sitting. Chris, stay with your original decision. Stand by. You're on screen. Yeah, straightforward decision for the umpire. Predetermined sweep shot. Completely out of the water. Shot. Good pick-up of length and being able just to open up the offside. Very clever. इसकी बड़ी ज़रूरत थी कराची को और ये भी दिल का शॉट
इस बार पॉइंट से बाला बाला 4 रन के लिए। ये सरासर टाइमिंग थी और पूरा फायदा उठाया फील्ड की पाबंदियों का साथ में। बहुत देर से चल चुका है, इसमें 2 इजाफी गेंदें कर चुके हैं और बहुत ही खूब शॉट खेले हैं। पहले ऑफ साइड में, अब ऑन साइड में। 7 बेग अच्छे लग रहे हैं, बल्ले के बिल्कुल दरमियान से गेंद गई। 2 runs from this over thus far. Shariful doing an amazing job. It's been a stellar power play from a bowling perspective for the Zalmis. Last delivery off the power play. Oh, that's in his wheelhouse. And that goes the distance. So he ends the power play with a 6. 33 for 3. He catches the call. Simple. A quality spell so far. The pace, and Naid Rana picks up 1. Well, puts the coach's hat on, and you want to get wickets for sure. It's been outstanding from the young man. The standout has certainly been the pace. He's got a nice rhythmic action. And more importantly, creates a bit of fear in the batters' minds. Altering the pace. There's a big striker of the ball that's gone through the hands. That's pretty ordinary stuff. The eyes visibly upset and hurt. Gets it past the infield. Was supposed to go long off somewhere around that area, but it's outside edged for 4. Right. Let's go down to Sikandar Bakht, who's got Hamare Hero. बड़ी मशहूर हो रही हैं आजकल। First of all, thank you for this opportunity. Pickleball is basically a mixture of badminton, tennis and table tennis. And somewhat it मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा क्योंकि विकेट गिर गई है, तो वापस आएंगे आपके पास। क्योंकि ये गेंद इतना ज्यादा स्पिन नहीं हुआ, यहाँ से पता लगेगा। जी हाँ, ये वही चीज वही हुआ जिसका खदशा था। थाई पैड जब बाहर होता है तो कई बार इस तरह। I was the gold medalist. अभी इसका स्कोप करंटली आगे दिख रहा है क्योंकि वी आर गेटिंग मोर इवेंट्स। एशियन चैम्पियनशिप आ रही है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले थे, काफ़ी मुझे एक्सपोजर मिला था विद सम ऑफ द गुड प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे लिए एक तरीके से एक्सपोजर मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं नेशनल गेम्स में आया, तो मेरे लिए इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं यहाँ पे कम्पीट करना। पर पॉइंट पे कल भी बड़ा अच्छा कैच और ऊंची एक चौके की सूरत में ही हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही करीब आ गए थे। और ऐसे में जब आई लाइन में दूसरा फील्डर आ जाता है तो 1 सेकंड को भी जब अच्छा तेज स्पेल कर रहे हैं राना, जो इनकी साख और शोहरत है उसके मुताबिक। और वैसी तेज गेंद पर ये विकेट का मौका, और इनके हाथ हमेशा से महफूज। विकेट कीपर ने अच्छी कॉल की आसपास के फील्डर्स को कि वो उनके करीब ना आए, पीछे मुड़े और जा लिया कैच। और पेस और बाउंस का कोई खास जवाब नहीं है बैटर्स के पास आज। खुशदिल शाह बिल्कुल किसी तरह पे भी कंट्रोल में नहीं थे, और कुसाल मेंडिस अपनी उम्दा बैटिंग के बाद अपनी विकेट कीपिंग। पेशावर ज़ल्मी की जो सिलेक्शन थी, उनके बेंच पे अभी तेज बॉलर्स मौजूद हैं, जिसका पहले भी जिक्र हुआ है। शायद लाहौर कलंदर्स से भी उन्होंने सीखा है, क्योंकि लाहौर की टीम बहुत पहले जान गई थी कि अगर टूर्नामेंट उन्होंने जीतने हैं तो फिर आपको विकेटें लेना है। और पेशावर ने भी ऐसे बॉलर्स का इंतखाब किया है, राना जैसे बॉलर्स का, जो विकेटें लेते हैं, बोल्ड भी करते हैं। और ये विकेट मैं फील्ड सेटिंग को दूंगी, क्योंकि इस बॉल से पहले शॉर्ट मिड विकेट से फील्डर शॉर्ट स्क्वायर लेग पे ले आया गया था, जिसकी वजह से एडम ज़ैम्पा बिल्कुल ही शेप छोड़कर क्रीज के इस्तेमाल करने के लिए सामने चले गए। देखें, ये उस गैप में खेलने जा रहे थे, बिल्कुल बॉल से दूर, कुछ पता नहीं है कहाँ लेंथ है, सर भी गिर रहा है। और बहुत अच्छा स्टंप्स में उन्होंने बॉल किया आगे रख के, क्योंकि फील्ड बदली, विकेटें छोड़ी हैं, बॉल कर गई। और ऊंची शॉट यहाँ पर, बहुत ऊंची शॉट पर डिस्टेंस नहीं है। एक और विकेट यहाँ मिल जाएगी पेशावर ज़ल्मी को और सुफियान मुकीम को। यहाँ और एक और कैच लिया है। आउटफील्ड में फरहान यूसुफ थे, जो इस टीम के सबसे अच्छे फील्डर हैं।
फ्लाइट दी, ये दावत थी और इस न्योते को कबूल भी किया अब्बास आफरीदी ने, लेकिन वो अगेंस्ट द विंड शॉट खेल बैठे। तो सुफियान मुकीम को टेल को बॉलिंग करना बहुत ही पसंद है, किसी भी लेग स्पिनर की तरह, और यहाँ नहीं झुक सके। इफ्तिखार अहमद थे स्लिप में और वो ये बावर करा रहे हैं कि वो गेंद को नहीं देख सके। जहां ये मैच खत्म हो गया है इफ्तिखार अहमद के हाथों। उन्होंने इस इनिंग्स में पहली और आखिरी विकेट हासिल की और 87 रन्स पर ऑल आउट हुई है कराची किंग्स की टीम। और इस तरह उसकी जो कामयाबियों और फतुहात का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। होम ग्राउंड पर उन्हें 159 रन्स के भारी भरकम फ़र्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा और इन्होंने पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी की बुनियाद रखी थी। इन दोनों ने, बाबर आजम और उनके साथ कुशाल मेंडिस से, जिन्होंने आज सेंचुरी स्कोर की। HBL PSL में उनकी पहली सेंचुरी थी और उन्होंने परखचे उड़ा दिए इस बॉलिंग अटैक के जिसमें रफ्तार की कमी थी। बाबर आजम भी एक अरसे के बाद बहुत अच्छा खेले, किसी को कोई शिकायत उनसे होनी नहीं चाहिए। आज पेशावर ज़ल्मी ने टॉस हारने के बाद आज 246 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। सिर्फ 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए। मेंडिस ने शानदार सेंचुरी बनाई। बाबर आजम